जय हिंद। आज के सेशन में हम सब समझेंगे कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाल प्रकार आया और कैसे आया, कैसे गया, फिर उसके बाद उसका क्या उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि डेनिश कब आया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, फिर उसके बाद जो है डेनिश ने किस प्रकार अपने साम्राज्य को फैलाया, फिर उसके बाद जो है ना कैसे अनेक प्रकार के विदेशी आक्रमणकारी ने हमारे राज्य पे शासन किया। ये तमाम चीज़ एक वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंग कहते हैं, ठीक है, ब्रिटेन या अंग्रेज, ठीक है, यहाँ है वहाँ अंग्रेज। उन्होंने समुद्री यात्रा के दरमियान सबसे पहले आया था दक्षिण भारत में, ठीक है। और जब दक्षिण भारत में यानी कि यहाँ पे आया, यहाँ पे अब्दुल रजाक, ठीक है, अब्दुल रजाक जिसको मुनिक कहते हैं, अब्दुल मुनिक, अब्दुल अब्दुल मुनिक, मुनिक, ठीक है, जिसको अब्दुल मनिक के नाम से भी जाना जाता है, उनसे मुलाकात हुआ और वहाँ पर जो है एक गुड होप के साथ आया था, अच्छे फील के साथ आया था कि हमें भारत की ओर जाने का रास्ता मिलेगा। ठीक है, तो एक आदत है भारतीयों में, कोई भी आदमी एक टक्के देखता है वो पूछता है का हाल बा हो जनबरा, तो ऐसे भारत के लोग पूछते ही हैं। वही हुआ जब आया पुर्तगाली आया, यानी कि वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा, डिगामा यानी वास्को डिबा वाला, ठीक है, वास्को डिबा वाला नहीं, कोई डिबा डुबी लेके नहीं आया था, वास्को डिगामा नाम था उसका। क्या नाम था बाबू? तो वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिबा वाला नहीं, वास्को डिगामा जब आया तो वहाँ पे अब्दुल मुनिक जी भेटा गए, और वो भेटाए तो एक टक्के देख रहा था। भारत के लोगों का आदत है कि एक टक्के देखता है ना ऐसे करके तो का हो का हाल बा कैसन बारा, ये पूछ देता ही है। वही हुआ इनके साथ भी, वो अंग्रेज टकटक्के देख रहा था, एक टक्के देख रहा था, ठीक है। ऐसे अगर हमारे देश में किसी लड़कियों को देखेंगे तो बड़ा मार मारेगा, ठीक है, इसलिए लड़कियों को मत एक टक्के ना देखना है, ठीक है, नहीं तो खाना की सर बताए थे इसलिए देख लिए है तो जाएगा तुम्हें, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करना है, ये समझना है। अब्दुल रजाक जी क्या किए, मुनिक जी जो है इनके साथ बैठाया, टक्के देख रहा था, पूछ दिया का हो का हाल बा, जब पूछ दिया इंडिया, आई एम इंडिया, ठीक है, उसने बोलता था आई एम, अपने भाषा में अपने हिसाब से वो अपनी भाषा का यूज कर रहा था। तो उसने पूछ दिया कहा इंडिया, हम इंडिया से हैं, तो पूछ दिया इंडिया, वाह 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 इंडिया किधर है, मतलब कैसे है। वो अजीब तरीके से हरकत कर रहा था, वो हरकत को नहीं समझ पाए, लेकिन इतना समझ पाए कि हमें भी इंडिया जाना है। उन्होंने जब अब्दुल मुनिक जी आने लगे वापस, तो अब्दुल रजाक के नाम से भी जाना जाता था, मुनिक के नाम से भी, जब आने लगे तो उनके पीछे पीछे होकर के यहाँ आया कालीकट बंदरगाह, ठीक है, और कालीकट बंदरगाह आया तो उनका खूब शानदार वेलकम हुआ और पूरे तरीका से उनका वेलकम किया गया। से वास्को डी गामा जो है भारत में पहुँचे। इसके पहले जो है अनेक लोग आए और यहीं से वापस रिटर्न चले गए, जैसे कोलंबस आया और यहाँ से उनको नहीं बुझाया, इस रास्ते से गुजर गया, उधर जा कर के वो अमेरिका का खोज किया। रेड रेड वहाँ के लोग पहने थे, समझ में आया कि रेड इंडियन है, वहाँ लोग रेड इंडियन कह दिया, अमेरिका था, ठीक है। इस तरह से वो रास्ता भटक गया। इसके अलावा जो है बार्थोलोमियो डियाज जी भी आए, जो भी इसी रास्ता से आया और यहाँ से रिटर्न, वो भी जाकर के एक तरह से टापू का खोज किया और हाँ, बार्थोलोमियो डियाज ने जो टापू का खोज किया और उसका भी अलग नाम रखा, इस तरह से वो खोज होता रहा, ठीक है। भारत में जब आया तो कालीकट बंदरगाह पे जमरीन, वहाँ के राजा थे उस टाइम के, जमरीन, जमरीन, जमरीन में उनका ज़बरदस्त स्वागत किया, तो उस स्वागत से जो है बहुत खुश हुए। इस तरह से वास्को डी गामा तो टैप ऑफ द गुड होप होते हुए एक गुजराती पथिक था, वो अब्दुल रजाक जो थे यहाँ पे वो एक गुजराती थे, ये भी याद रखना है बाबू, गुजराती थे। कहाँ के थे बाबू? तो गुजराती थे, और गुजराती जिस उनसे मुलाकात होता है और यही पीछे पीछे जो वो कालीकट बंदरगाह पे आते हैं, तो यहाँ पे आकर के बड़ा सुकून महसूस करता है, लगता है कि एकदम शानदार जगह पे आ गए हैं, ठीक है। कालीकट बंदरगाह पे आए और कंपक डाबू, यहाँ जगह था कंपक डाबू, कंपक कंपक डाबू, ठीक है, कंपक डाबू में आए। कंपक डाबू में आकर के बहुत बहुत रोचक फील कर रहे थे,
को लगा कि बहुत ही शानदार जगहों पे हम आ चुके हैं। ठीक है, उन्होंने 17 मई 1498 को पहुंचा था। कब पहुंचा बाबू? 17 मई 1400, देखो 14 मई 17 मई 1498 को वो पहुंचे और वहां पहुंचकर कालीकट के राजा जमोरी ने व्यापार करने के लिए अनुमति दिया। कुन्नड़ में उन्होंने एक व्यापारिक कारखाना का स्थापना किया। यहीं पे है कुन्नड़, कुन्नड़ में व्यापारिक केंद्र बनाया गया और वहीं पे समझौता किया गया व्यापार लेन देन करने के लिए। इस तरह से बात अब आई 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में जो है पेट्रो अल्वारेज कैबरेज कैबरेज पेट्रो अल्वारेज कैब्रो जो है 1500 ईस्वी में कालीकट में भारत में पहला यूरोपीय कारखाना स्थापित करवाया और पुर्तगालियों पर अरब हमले का सफलतापूर्वक जवाब दिया। तो अंग्रेजवा सब न हे महे नहीं आता था, कैला महे आता ना तो उसका अरब में जो है रास्ता होकर बंद कर देता है, नहीं कहीं धा के कुचार देता था। सबको डर था, जब भी हे महे आता था ना तो सबको कचार देता था। नहीं, डर के मारे जो है इस रास्ता से आया नहीं, तो डर बन गया था कि अगर इस रास्ते से जाएंगे तो हमारा था उथला पछला भी मार के, क्योंकि इन्हें अरब में इधर से कहीं से भी आता तो सब समझता था भोपुआ को गर्दा उड़ा देना है मार के। डर के मारे ये कभी आया नहीं, वो हमेशा आता था इस रास्ते से हो करके ऐसे ऐसे करके ये ऐसे करता था। सरकार जो है वो अनेक जगहों का यहाँ पर खोज किया और वहाँ पे राज करने की कोशिश। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि अंग्रेज जो है बहुत छलबाज था, छल करता था और वो अपना फैक्ट्री लगाया, कमाया, शोषण किया। 200 वर्षों तक भारत में रहा, भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा। इस तरह से भारत में शोषण किया। एक लंबी स्टोरी है, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे गोवा पर कैसे आक्रमण हुआ, किन्नर पर कैसे हुआ, फ्रांस पर क्या हुआ, श्रीलंका पर कैसे हुआ, कब हुआ और किस प्रकार उन्होंने वहाँ पे आक्रमण करके क्या क्या फायदे लिए। तो भारत में आया तो मसाला का व्यापार किया और एक फर्स्ट बार जो है ना 26 गुना, फिर दूसरे बार 60 गुना, इस तरह के व्यापार करके भारत से गरम मसाला ले गए। के अलावा कच्चा पत्थर जो कि चीनी मिट्टी का पत्थर होता था, अनेक प्रकार के धातु, कपड़ा, कच्चा रॉ मटेरियल, अनेक प्रकार की चीज़ें ले गई। ये तमाम चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे विस्तार से। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।